नमस्कार दोस्तों, जीएसबी मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बहुत दिन के बाद हाजिर हुए हैं, जिसमें मैंने क्वेश्चन छोड़ा था और हम जो टॉपिक करा रहे थे और रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ही टॉपिक करा रहे थे, और जिसमें हम लोग ने टाइप 4 तक कर लिया था और आज हम लोग करेंगे टाइप 5 से। और टाइप 4 तक में क्वेश्चन तकरीबन 86 क्वेश्चन हो गया था, यानी कि 86 क्वेश्चन हो गया था। ठीक है, तो 86 क्वेश्चन हो गया था। आज हम लोग करेंगे 87 से। तो चलिए आइए, आप मेरे साथ बने रहिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, हम पढ़ते हैं ज़रा। ठीक ना, देखिए टाइप 5 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि एक त्रिभुज की सभी भुजाओं की लंबाई का अनुपात दिया है 2:3:4। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई ज्ञात करें। देखिए भाई, एक त्रिभुज की सभी भुजाओं की लंबाई है। मान लीजिए कि त्रिभुज की 3 भुजा होता है। ये हो गया पहली भुजा, और ये हो गया दूसरी भुजा, और ये हो गया आपकी तीसरी भुजा। ठीक है, और इसकी लंबाई दिया है, पहली भुजा मान लीजिए 2 है, इसका रेशियो दिया है, और तीसरी भुजा का कितना दिया है, 4 दिया हुआ है। टोटल में क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका परिमाप जो है 63 सेंटीमीटर है। ठीक है, और आप जानते हैं, आप परिमाप किसको कहते हैं, परिमाप किसको कहते हैं भाई मेरे, परिमाप उसको कहते हैं, यानी भुजाओं का योग ही परिमाप कहलाता है। ठीक है, पूरा भुजा जो दिया हुआ उसको जोड़ देंगे, वही उसका क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा। ठीक है, यानी परिमाप हो जाएगा। तो हमारे कहने का मतलब यहाँ पर निश्चित राशि में दिया है कि 63 सेंटीमीटर टोटल परिमाप है, और हम लोग के अनुसार टोटल परिमाप 4 3 7 2 9। तो टोटल परिमाप का तुलना टोटल परिमाप से, क्वेश्चन में पूछा था बड़ी भुजा क्या है, और जो पूछता है उसको गुना करते हैं, तो 9 7 63 और 7 4 का 28, और यही आपका दोस्तों फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 86 था। ठीक है, तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं, और इससे यानी कि क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 88 नंबर। ठीक है, तो 88 नंबर क्वेश्चन आइए देखा जाए और आगे बढ़ा जाए। तो चलिए इसको मिटा देते हैं भाई मेरे। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिएगा। 87 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए। 87 नंबर क्वेश्चन को पहले हम पढ़ते हैं, जरा ध्यान से आप समझिएगा। क्वेश्चन कर रहा है, एक काम को करने में पी क्यू आर और एस की कार्य क्षमताओं का अनुपात 2:3:5:4 है। किसी कार्य के लिए दिया गया परिसारमिक 42 रुपया है। किसे सबसे ज्यादा राशि मिली और कितनी राशि मिली। ठीक है, पूछा है कि सबसे ज्यादा जो है मजदूरी किसको मिला है और कितना रुपया मिला है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर 4 व्यक्ति है, नाम है पी क्यू आर और एस, और इसके काम करने की जो क्षमता दिया है, क्षमता जो दिया हुआ है, काम करने की जो क्षमता दिया है, इसका रेशियो कितना दिया है, 2 3, फिर दिया है 5, फिर दिया है 4। ठीक है, ये इसका क्षमता का रेशियो दिया हुआ है। ये कौन सी दिया हुआ भाई मेरे, ये इसका क्षमता का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा था कि इसका जो है किसी कार्य करने के लिए परिसारमिक जो मजदूरी है उसको मिल रहा है कितना, 42 रुपया। तो एक बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, क्षमता जो होता है समानुपाती होता है मजदूरी के। क्षमता क्या होता है, समानुपाती होता है मजदूरी के। यानी हमारे कहने का मतलब, जो बंदा जितना काम करेगा उसको उतना ही मजदूरी मिलेगा। ठीक है, कोई 1 गुना काम करेगा तो उसका 1 गुना पेमेंट मिलेगा, कोई 2 गुना काम करेगा तो उसको 2 गुना पेमेंट मिलेगा, कोई 3 गुना काम करेगा तो उसको 3 गुना पेमेंट मिलेगा। यानी जो जितना काम करेगा उसको उतना ही मजदूरी मिलेगा। ठीक है, तो ये क्षमता पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये क्या कहा है, क्षमता समानुपाती होता है मजदूरी के, तो ये क्षमता दिया है, और आप जानते हैं कि क्षमता समानुपाती होता है कौन सी के, मजदूरी के। तो ये हो गया, फिर तो उतना ही ना हो जाएगा। समानुपाती का मतलब क्या, समान अनुपात में। और टोटल मजदूरी यहाँ पर कितना दिया हुआ है, टोटल मजदूरी दिया है 42 रुपया। ठीक है, हम लोग के अनुसार टोटल 5 4 9 3 12 2 14। तो टोटल मजदूरी का तुलना टोटल मजदूरी से, और क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि किसे सबसे ज्यादा राशि मिली और कितनी राशि मिली। ठीक है, तो देख लीजिए सबसे ज्यादा राशि किसको मिला है, यानी मजदूरी सबसे ज्यादा किसको मिला है। अच्छा, पी को कितना मिला मजदूरी, 2 रुपया। क्यू को कितना मिला, 3 रुपया। आर को कितना मिला, 5, और एस को कितना मिला, 4। यानी सबसे जो ज्यादा मिला है आर को मिला हुआ है। ठीक है, तो हमने कहा कि आर को सबसे ज्यादा मिला, लेकिन कितना, तो ये देख लीजिए, जो पूछ रहा है उसको गुना कर दीजिए, 5 से गुना, तो 14 तिया 42, और 305 कितना हो जाएगा, 1500। तो और यही आपका
फाइनली क्या हो जाएगा 1500 रुपया आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप ये चीज़ ले लिए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं और करते हैं। तो 87 हो गया, अब 88 देखा जाए। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिएगा भाई मेरे। 88 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 88 नंबर कह रहा है कि यदि 750 को एक्स वाई जेड 3 भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, यानी कि 750 रुपया है जिसमें 3% है, उसको बांटा जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये तीनों का सम दिया है 750। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कह रहा है भाई मेरे, कि जो विभाजित किया जाता है, यानी 750 को एक्स वाई जेड में 3 भागों में विभाजित इस प्रकार विभाजित किया जाता है, x - 5 अनुपात x - 5 अनुपात y - 10। ठीक है, और यहाँ पर दिया है अनुपात z - 15 अनुपात z - 15। ठीक है, और इसके बराबर जो रेशियो दिया हुआ है आपका कितना, इसका बराबर रेशियो जो दिया हुआ है 5:4:3 दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया है? 5:4:3 दिया हुआ है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये रेशियो जो दिया रहता है ना, ये अनिश्चित टर्म में दिया रहता है। तो सबसे पहले इसको आपको निश्चित करने के लिए इसमें कांस्टेंट से गुना करना पड़ेगा। आप कुछ भी इसमें गुना करा सकते हैं, एक्स वाई जेड के कुछ भी। तो हमने एक्स वाई जेड नहीं मानेंगे, कुछ अलग कांस्टेंट मानेंगे। तो मैंने यहाँ पर मान लिया के, यहाँ पर के और यहाँ पर के। ठीक है, अब आप कह सकते हैं कि x - 5 इक्वल टू कितना, 5 के, y - 10 इक्वल टू कितना, 4 के, और z - 15 इक्वल टू कितना, 3 के। समझ रहे हैं ना बात को? तो अब यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। अब बच्चा जैसे एक ऐसे कर देते हैं, x - 5 बराबर कितना हो जाएगा, 5 के। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 के, और ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब उसी प्रकार निकाल लीजिए, डायरेक्ट निकालिए। y बराबर हो जाएगा 4k, y बराबर हो जाएगा 4k, और बराबर के उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 10, y का वैल्यू निकल गया। उसी प्रकार z का निकालेंगे तो 3k, और ये माइनस से उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है। ठीक है, x का वैल्यू यहाँ पर दिया है 5 के, लिखे एक 5k + 5 प्लस y का वैल्यू दिया है 4k + 10, फिर दिया है 3k + 15। तो हम लोग के अनुसार तीनों का सम इतना, और प्रश्न के अनुसार निश्चित राशि में कितना सम दिया है 750। ये तीनों का सम ही है, इसलिए तीनों आपस में क्या है, बराबर है। हम लोग के अनुसार यहाँ पर तीनों का सम इतना है, निश्चित राशि में तीनों का सम इतना दिया है, तो दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अब कैलकुलेट करा जाए, 5 × 4 9 3 12 के। ठीक है, प्लस 5 10 15 30, तो यहाँ पर 30 कर दिए, बराबर 750। ठीक है, अब 12 के बराबर उधर जाके घटेगा, 750 में से 730 तो कितना होगा, 720। तो ये कट जाएगा बरछक 72, यानी कि 60 बार में। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि के बराबर कितना आ गया, 60। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में कह रहा था कि एक्स वाई और जेड का हिस्सा ज्ञात करें, एक्स वाई जेड का हिस्सा ज्ञात करें। ठीक है, तो x का वैल्यू यहाँ पर निकालिएगा, x का वैल्यू तो हो जाएगा 60 × 5 = 300, और 5 जोड़ देंगे तो 305 हो जाएगा। x का वैल्यू तो निकल गया। ठीक है, उसी प्रकार y का वैल्यू निकालिए, 60 × 6 × 24, यानी 240 10 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 250। y का भी वैल्यू निकल गया, कोई दिक्कत। उसी प्रकार आप यहाँ पर z का वैल्यू निकाल दीजिए। तो z का वैल्यू निकालिएगा यहाँ पर, तो 60 दिया 180 10 90 और 5 95 195। तो यानी आपसे पूछा था कि एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या होगा, तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं x का वैल्यू 305, y का वैल्यू आपका हो जाएगा कितना था, 250। ठीक है, और जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई मेरे, जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा 195। और आपसे क्वेश्चन में यही तो पूछा था कि बताइए एक्स और जेड को कितना राशि मिला, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। ठीक है, मेरे समझ से तो आगे बढ़ा जाए और नेक्स्ट क्वेश्चन को करने का प्रयास करा जाए भाई मेरे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए भाई 89 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 89 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, 89 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। 89 क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले और समझिए आप। कह रहा है क्वेश्चन में, सॉरी दोस्तों ये 89 ही था जो मैंने बनाया। इससे पहले 89 था, उससे पहले 88 था, उससे पहले 87 था। तो ऐसा करते हैं, 89 तो हो चुका, अब इसको हम करते हैं 90 को करेंगे। ठीक है, 90।
अब जरा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या करा पढ़ते हैं, ठीक है। कर रहा है कि 117 की राशि को पी क्यू आर के बीच 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात के बजाय गलती से 2:3:4 के अनुपात में विभाजित किया गया। इस विभाजन में कौन सबसे अधिक राशि और कितना प्राप्त करता है, आपसे क्वेश्चन में ये कह रहा है, ठीक है। तो चलिए आइए इसको देखिएगा। यानी कि टोटल राशि जो था 117 था, ठीक है, P + Q + R, ठीक है। टोटल राशि कितना था, 117 रुपया था। अब P को जो हिस्सा मिला था 1/2 मिला था, समझिए बात को, और Q का जो मिला था 1/3 मिला था, और R को जो मिला था ना 1/4 मिला था। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस हर का एलसीएम ले लीजिए। एक्चुअल में पता चल जाएगा कि P का राशि कितना है और Q को कितना मिल रहा है, R को कितना मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा भाई मेरे 12, ठीक है। अब 12 एलसीएम हो जाएगा तो इसको 12 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना, 3 से। तो जब इसमें 3 से है तो इसमें भी 3 से। 12 बनाने के इसमें कितना से गुना, 4 से। जब इसमें 4 से है तो इसमें भी 4 से। और 12 बनाने के इसमें कितना से, 6 से गुना, तो इसमें भी 6 से। और एक्चुअल आपको पी का मिल गया कि कितना कितना मिला, तो ये तो 12-12 रेशियो में है तो कट जाएगा। तो यानी हम कह सकते हैं कि पी का यहाँ पर मिला 6 और क्यू को मिला 4 और यहाँ पर आर को कितना मिला, 3। यहाँ तो ठीक ठाक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इस अनुपात के बजाय गलती से बांट दिया गया 2:3:4 के रेशियो में, उसको बांट दिया गया, ठीक है। बांटना था इस अनुपात में, लेकिन गलती से बांट दिया गया किस अनुपात में, 2:3:4 के अनुपात में। तो यहाँ पर इसका कितना हो जाएगा सम, 6 4 3, यहाँ पर इसका सम कितना हो जाएगा, सम मतलब जोग, तो 13 हो जाएगा। और यहाँ पर जो है इसका सम कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आप मेरे को एक चीज़ बताइए, एक चीज़ बताइए, यहाँ पर जो है बांटा गया संपत्ति तो उतना ही है ना, संपत्ति तो उतना ही है, संपत्ति का योगफल तो बराबर ही होगा, भले रेशियो में अलग अलग बांट दिया जाए, संपत्ति का रेशियो क्या होना चाहिए, संपत्ति का रेशियो जो है उतना ही होना चाहिए। तो यहाँ पर जब जोड़े तो संपत्ति 13 हो गया, यहाँ पर संपत्ति हो गया 9, ऐसे कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले जो है उसके योगफल को समान करना पड़ेगा, ठीक है, यानी जो संपत्ति टोटल है। तो टोटल के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, अब आप ही बताइए ना। यहाँ पर जो है योगफल 13 हो गया, यहाँ पर योगफल कितना हो गया, 9 हो गया, और ये दोनों अलग अलग नहीं हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि संपत्ति यहाँ पर कितना है, 117 है, और यहाँ पर दोनों अलग अलग है। तो सबसे पहले इसको इक्वल करना पड़ेगा, और इक्वल करने के लिए 13-9 का एलसीएम लिया जाता है। तो 13-9 का एलसीएम लेंगे तो इसको 117 हो जाएगा। 117 बनाने के लिए इसमें 9 से गुना, और इसको 17 बनाने के लिए 117 बनाने के इसमें 13 से गुना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए तीनों का सम कितना हो गया, 117, और यहाँ पर भी तीनों का सम यहाँ पर करेंगे तो 117 आएगा पक्का। तो 13 से इसमें गुना तो इसमें भी 13 से, 13 से इसमें गुना तो इसमें भी 13 से, 13 से इसमें गुना तो इसमें भी 13 से, फिर 9 से इसमें गुना तो इसमें भी, फिर इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, सबका संपत्ति क्या हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, ठीक ना। क्वेश्चन में कह रहा है कि इस विभाजन में कौन सबसे अधिक राशि और कितना प्राप्त करता है। इस विभाजन में कौन सबसे अधिक राशि और कितना प्राप्त करता है। अच्छी बताइए, पहले मिल रहा था पी को 9 6 का 54 और बाद में मिल गया 26, तो इसको घाटा ना हो गया। और क्यू को मिल रहा था पहले 36, अब मिल गया 39, तो इसको लाभ हुआ, लेकिन ज़्यादा पूछ रहा है, सबसे ज़्यादा लाभ किसको हुआ, तो इसको भी नहीं कहेंगे। हाँ, आर को मिल रहा था पहले 27, लेकिन अब मिल गया कितना, 52। तो हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा लाभ जो हुआ है आर को हुआ है, ठीक है। आर को हुआ कितना रुपया, तो भाई 27 मिला था, अब हो गया 52, यानी कितना रुपया अधिक लाभ हो गया, तो 25 रुपया। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, आर को 25 रुपया, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को कराते हैं, ठीक है। चलिए, आप इसको नोट कर लिए होंगे अच्छी तरीक़ा से। अब आगे बढ़ते हैं, हम 91 नंबर क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ जी, 91 नंबर क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिएगा। बहुत दिन के बाद यहाँ पर वीडियो हम अपलोड करेंगे, ठीक है, कुछ टाइम हो गया। हाँ, क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास करते हैं। और क्वेश्चन क्या कर रहा है, जरा ध्यान से सुनिएगा आप। क्वेश्चन कर रहा है कि एक्स वाई और जेड साथ मिलकर किसी कार्य को पूरा करते हैं और 210 रुपये कमाते हैं, ठीक है। तो यानी हम कह सकते हैं कि एक्स और वाई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कोई काम करते हैं और उसको पारिश्रमिक मजदूरी के रूप में 210 रुपया प्राप्त होता है। चलिए, अच्छी बात है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि कार्य का अनुपात दिया है, कार्य का अनुपात यानी उसका क्षमता का रेशियो दिया है। एक्स वाई जेड का कौन सी का दिया है, क्षमता का अनुपात दिया हुआ है। और कितना अनुपात दिया है क्षमता का अनुपात भाई मेरे, 4:6:5, 4:6:5। अभी अभी इससे पहले बताए थे, क्या बताया था कि क्षमता ठीक समानुपाती होता है कौन सी के, तो मजदूरी के, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मजदूरी लिखा, ठीक है। क्षमता ठीक समानुपाती होता है किसके, मजदूरी के। तो क्षमता ठीक समानुपाती होगा किसके भाई, मजदूरी के। तो ये हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा। अब टोटल दिया है 210, ठीक है, मजदूरी। हम लोग के अनुसार 6 4 10
5 15, तो टोटल मजदूरी का तुलना टोटल मजदूरी से और जो पूछता है उसको मल्टीप्लाई यानी गुना करते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा क्या था, जेड को कितनी राशि मिली, पूछा है कि जेड को मिली राशि कितनी है। तो भाई जेड को मिला है यहाँ पर 5, तो 5 से गुना करिए, 5 तिया 15 और 3 से ये 70 बार में जाएगा, तो यानी कि फाइनली आंसर हो जाएगा इसका 70 रुपया। चलिए ये वाला क्वेश्चन तो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं 92 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हाँ जी, 92 नंबर क्वेश्चन पर जरा ध्यान दीजिएगा भाई मेरे। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 92 क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक्स और वाई जेड के बीच में बीच क्रमशः 4:5:6 के अनुपात में 900 राशि वितरित की गई। ठीक है, तो क्वेश्चन करा एक्स और जेड की राशि के बीच कितना अंतर होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, 3 व्यक्ति है, नाम है एक्स वाई और जेड, और इसको बांटा जा रहा है, जो रेशियो है 4:5:6 है। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि टोटल 900 राशि है। टोटल कितना राशि है, 900 राशि है। हम लोग के अनुसार 6 5 11 4 कितना 15, तो टोटल हम लोग के अनुसार 15 है। अब प्रश्न में निश्चित राशि में दिया है 900, तो निश्चित राशि की तुलना निश्चित राशि से करेंगे। और क्वेश्चन में पूछ रहा है एक्स और जेड की राशि के बीच में कितना अंतर है। तो एक्स हो गया ये और जेड हो गया ये, तो इसके बीच में कितना का अंतर है, 2 का। तब 15 6 90, 60 बार में कटेगा। ठीक ना, और 60 दूना कितना हो जाएगा 120, और फाइनली इसका आंसर कितना आ गया 120। तो चलिए जल्दी से इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए। चलिए तो हो गया होगा। ठीक है ना, आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 93 नंबर क्वेश्चन देखिए। ठीक है, 93 नंबर क्वेश्चन देखिए। हाँ, क्वेश्चन को जरा पढ़ देते हैं भाई मेरे। क्वेश्चन क्या करा है कि अमन अशोक और आलोक के बीच 315 कंचे, कंचे का मतलब होता है गोली, जो बचपन में आप लोग खेले होंगे। ठीक है, जिसको हम लोग टीलो भी बोलते हैं। ठीक ना, चलिए इतना आप बच्चे नहीं हैं, आप समझ गए होंगे हम कहना क्या चाह रहे हैं। अमन अशोक और आलोक, अमन, ठीक है, अशोक, अमन अशोक और आलोक। ठीक है, इनके बीच में जो है कितने कंचे हैं। कंचे मतलब गोली को बोला जाता है, जो बचपन में आप सभी लोग खेले होंगे। रेशियो दिया है 7:3:5। ये 7 है इसके पास, ये इसके पास 3 है, और इसके पास कितना है 5 है। टोटल कंचे की संख्या कितना 315, हम लोग के अनुसार कितना 15। तो टोटल निश्चित राशि में दिया है कंचे की संख्या, कंचे मतलब गोली, और हम लोग के अनुसार कंचे की संख्या कितना 15। तो टोटल निश्चित राशि में 315 कंचे और हम लोग के अनुसार 15, तो उसका तुलना उससे। ठीक है, कंचे का तुलना कंचे से। और क्वेश्चन में पूछा था कि अशोक की तुलना में अमन को कितने अधिक कंचे मिले। अशोक की तुलना में अमन, अशोक ये है, अमन ये है, तो इसके तुलना में कितना कम या अधिक, तो ये 4 ना है, तो इसमें 4 से गुना कर दीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि अशोक की तुलना में अमन को कितने अधिक कंचे मिले। तो अमन को देख लीजिए कितना अधिक मिला है 4, तो जो पूछता है उसको गुना, तो ये कट जाएगा 21 बार में। 21 में 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 84। तो मिल गया कितना अधिक कंचे, तो 84 अधिक कंचे। तो ये हो चुका। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, चलिए हाँ जी, तो ये हो गया 93, तो हो चुका 94। देखिए 94 नंबर क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है यदि त्रिभुज के कोण 5 6 7 के अनुपात में है तो त्रिभुज को क्या कहा जाता है। भाई त्रिभुज के कोण है, हम मान लीजिए कि त्रिभुज के 3 कोण होता है, पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण। ठीक है, तो यहाँ पर रेशियो दिया है, कोण का रेशियो दिया है 5 6 7। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिया है। पहला समभुज त्रिभुज, पहला दिया है समभुज, समभुज, समभुज त्रिभुज, और दूसरा दिया हुआ है आपका कितना, दूसरा दिया है बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन में न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज। और चलिए तीसरा क्या दिया हुआ है सी नंबर ऑप्शन में, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ठीक है, और यहाँ पर डी ऑप्शन में क्या हो जाएगा भाई मेरे, डी ऑप्शन में क्या हो जाएगा, अधिकोण त्रिभुज। तो अब इसमें 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है और कोई इसमें से एक होगा। तो आप जानते हैं कि हम लोग के अनुसार त्रिभुज के कोणों का योग दिया है, निश्चित राशि में कितना होता है 180 होता है। जरा ध्यान से समझिए 180, और हम लोग के अनुसार यहाँ पर जो कितना हो जाएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, और हम लोग के अनुसार 6 5 11 7 कितना, 6 5 11 7 18। तो यहाँ पर योग का तुलना योग से अगर हम पहला कोण निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, और उसी प्रकार दूसरा का निकाल देंगे तो निश्चित राशि का तुलना निश्चित राशि से निकालना है जो गुना, तीसरा निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 180 बट्टे में 18 गुने कितना 7। तो ये तो 10 बार में कटेगा, 10 5 50। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 10 छक्का 60, और ये हो जाएगा कितना 10 10 सत्ते कितना 70। तो जाहिर सी बात है समभुज, समभुज मतलब क्या होता है, सम मतलब बराबर, भुज मतलब भुजा, यानी कि जिसको हम बोलते हैं
समबाहु त्रिभुज, समभुज वही हो गया, जिसका सब भुजा क्या है आपस में बराबर हो। तो क्या ये सब इसका भुजा बराबर है क्या आपस में? नहीं, तो ये गलत हो गया। न्यून कोण त्रिभुज, हाँ न्यून कोण त्रिभुज किसका कहते हैं? जिस कोण का मान 90 डिग्री से क्या हो, कम हो, तो ये हो सकता है। और समकोण त्रिभुज, देखिए इसमें समकोण का मतलब 90 डिग्री होना चाहिए, है नहीं है। अधिकोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज ही है, 90 डिग्री से इसका वैल्यू ज्यादा है, तो आप कहिएगा नहीं, तो ये भी गलत। तो जाहिर सी बात आंसर क्या हो जाएगा? न्यून कोण त्रिभुज। क्यों भाई? जिस कोण का मान जो है 90 डिग्री से कम होता है उसको न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, तो नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम अपने कौन सा 95 नंबर। तो चलिए ठीक है भाई, 95 नंबर क्वेश्चन को करा जाए। इसको मिटा देते हैं पहले। 95 नंबर क्वेश्चन देखिए, 95 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि 686 रुपया को 4 भागों में विभाजित किया जाता है जिनके अनुपात 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 अनुपात 3/4 है, तो पहला भाग क्या होगा? अब जरा ध्यान दीजिएगा भाई मेरे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा था? क्वेश्चन नंबर कितना था? 95, हाँ 95। तो 4 भागों में 686 को बांटा जा रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, और इसको बांटा जा रहा है 686, यानी 686 रुपया में 4 भागों को बांटा जा रहा है, जिसमें रेशियो का भी अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, 1/2, ये 1/2 दिया हुआ है, और ये जो दिया हुआ है 2/3, ये दिया है 2/3, और ये दिया है 3, और ये दिया हुआ है 4। तो आप बताइए यहाँ पर इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। तो अब आपको क्या करना है? एलसीएम लेना है हर का। तो ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। तो 2 3 का 1 का एलसीएम 6 ना, तो 6 बनाने के इसमें 6 से गुना, तो ऊपरों में 6 से गुना, 6 बनाने के इसमें 6 से गुना, तो ऊपरों में 6 से गुना, 6 बनाने के इसमें 2 से गुना, तो ऊपर में भी 2 से गुना, और 6 बनाने के इसमें 3 से गुना, तो ऊपरों में भी 3 से गुना। तो ये 6 तो रेशियो में क्या हो गया? कट जाएगा। तो इधर हो जाएगा पहला भाग 3, दूसरा भाग 4, और ये हो जाएगा 18, और ये हो जाएगा 24, ठीक है। अब तो कटेगा नहीं। अब यहाँ पर टोटल दिया है 686 सम, टोटल 686 सम दिया है हम लोग के अनुसार। तो हो जाएगा 18 7 25, 25 4 29, 29 और 20 49, ठीक है। और क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था देख लेते हैं। पहला भाग क्या है? तो पहला भाग यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3, तो ये जाएगा, ठीक है। कितना बार में जाएगा? 49, एक कम 49, भाग दे देते हैं जल्दी से। यहाँ पर 686 में 49 से भागा देंगे तो 49 से कम 49, 18 में से 9 जाएगा 9, अब 5 में से 4 जाएगा, 5 में से 4 जाएगा 1, फिर यहाँ पर हो जाएगा कितना? 6, तो फिर 4 से चल जाएगा, 9 चौका का 36 का 6 हासिल 3, 4 चौका का 16 और 3 19, तो ये 14 बार में कट गया। तो 14 से फाइनली कटा, ठीक है। तो 14 तिया कितना हो जाएगा? 42। तो यही आपका फाइनली क्या हो जाएगा मेरे भाई? आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि बताइए पहला भाग क्या होगा, तो पहला भाग इसका आंसर कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। तो ये आपको चीज़ समझ में आ गया। चलिए इसको जरा नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चुका। अब 96 नंबर क्वेश्चन पर जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 96 नंबर देखिए, 96 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? पढ़ दे रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 1000 की धनराशि को तारा, तमन्ना, टीना, तारा, तमन्ना और टीना रेशियो दिया हुआ है। टोटल राशि कितना था? 1000 था, ठीक ना। यानी कि 1000 में ये तीनों का उसमें क्या है? हिस्सा है 1000 रुपया में, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है रेशियो दिया है कितना? तारा, तमन्ना, टीना का। यहीं पर लिखते हैं तारा, फिर तमन्ना 5 है, और टीना कितना है? 6 है, ठीक ना। तो अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है भाई मेरे? एक बार क्वेश्चन को पढ़ देते हैं ताकि आपको क्लियर से समझ में आ जाए। देखिए 1000 की धनराशि को तारा, तमन्ना, टीना के बीच 4:5:6 के अनुपात में वितरित किया गया, मतलब बांटा गया। तारा और टीना के राशियों के बीच में अंतर कितना का है? अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर टोटल धनराशि कितना है? 1000, यानी राशियों का, यानी सब का राशियों का सम दिया 1000 हम लोग के अनुसार 6 5 11 4 15, ठीक है। टोटल सम का तुलना टोटल सम से, और कहा था कि तारा और टीना की राशि होगा। अच्छा तारा तो ये है और टीना ये है, तो इनके राशियों के बीच में कितना का अंतर है? तो ये हो जाएगा अंतर आपका 2 का। देख लीजिए 6 में 4 में कितना का अंतर? 2 का। तो गुना कर दीजिएगा। अभी कटाइएगा ना तो 3 5 है, आई कटाइएगा तो 20 5 है, एगो सुना था, तो ये हो जाएगा 205 और 3 5 है।
तो 400/3 हो जाएगा, और 400 बट्टा जब 3 से भागा दीजिएगा तो 133 ही 1/3 होता है, लेकिन इसका आंसर जो दिया है 133.33, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, नोट करिए जल्दी से, आसान क्वेश्चन है। चलिए हो गया होगा, बढ़ते हैं आगे। देखिए 96 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये 96 नंबर था क्या? हाँ देखिए, नंबर थोड़ा सा देने में हम मिस्टेक कर दे रहे हैं बार बार, तो ये 96 नंबर क्वेश्चन था, ना कि 95 नंबर। अब आपको क्लियर हुआ। अब 97 नंबर क्वेश्चन देखिए जरा, 97 नंबर क्वेश्चन देखिए। ठीक है, 97 नंबर क्वेश्चन आप देखिए। 97 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है 156 को 1:2:4:5 के अनुपात में विभाजित कीजिए। क्या कर रहा है जरा क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है कि 156 को 1:2:4:5 के अनुपात में विभाजित कीजिए तो निम्न में से इस क्रम से रुपये का अनुपात प्राप्त होगा। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि टोटल 156 रुपया है, ठीक, और इसको रेशियो में बांटना है। किस रेशियो में बांटना है भाई? तो इस रेशियो में बांटना है। रेशियो क्या है? रेशियो है 1 2 4 5, 1 2 4 और 5। यानी कहने का मतलब हम लोग के अनुसार यहाँ पर सम कितना दिया है? 5 4 9 2 11 1 12। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल सम कितना है? 156। तो 156 बनाने के लिए इसमें 13 से गुना, तो जब इसमें 13 से तो इसमें भी 13 से, इसमें भी 13 से, इसमें भी 13 से और इसमें भी 13 से, और फाइनली जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 13, ये होगा 26, ये हो जाएगा 52, ये हो जाएगा 65। ठीक है, तो आपसे यही पूछ रहा था, इसका रेशियो बताइए। तो 13 26 52 65, और ये आप क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये आपको दोस्तों बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। ऐसा नहीं है, सब आसान क्वेश्चन है, और हम आगे इसी तरह का क्वेश्चन आपको कराते रहेंगे। और हाँ, थोड़ा सा आप लोग मेरे को सपोर्ट करिए, ठीक है, और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। इससे क्या होता है, थोड़ा सा एनर्जी मिलता है और कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 97 क्वेश्चन नंबर देखिए हो गया। 98 देखिए, 98 क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, जरा ध्यान दीजिए। ये तो उसी प्रकार का क्वेश्चन है, ठीक है, बन जाएगा, लेकिन फिर भी बता देते हैं। कह रहा है कि 130 को फिर उसी रेशियो में बांटना है। टोटल मान लीजिए कि कोई राशि 130 रुपया, और इसको जो है बांटना है, किस किस रेशियो में बांटना है? तो बांटना है 3 6 8 9, 3 6 8 9। तो यहाँ पर सम हो जाएगा कितना? 9 8 17 6 23 3 26। ठीक है, 9 8 17 6 23 3 26। यहाँ पर टोटल सम कितना है? 130। 130 बनाने के लिए इसमें 5 से गुना, जब इसमें 5 से तो रेशियो के हर टर्म में 5 से गुना करते हैं। ठीक है, रेशियो का रूल होता है। तो ये हो जाएगा भाई मेरे 15, ये हो जाएगा 30, ये होगा 40, ये हो जाएगा 45। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हो गया आपका क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, चलिए 98 क्वेश्चन तो हो गया। 99 देखिए, 99 नंबर क्वेश्चन देखिए। 99 क्वेश्चन क्या कर रहा है, जरा ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। कह रहा था कि एक निश्चित पुरस्कार राशि PQR को 3:5:7 के अनुपात में दी जानी है। ठीक है, अब कह रहा है यदि R को P से 1000 अधिक मिले तो Q की हिस्सेदारी क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा भाई मेरे, PQR दिया है, ये हो गया P, ये हो गया Q और ये हो गया R। रेशियो क्या दिया हुआ है? 3। P का रेशियो 3 और Q का 5 और R का 7। अब क्वेश्चन कह रहा है कि R को P से 1000 रुपये अधिक मिले। 1000 जो अधिक मिले ये निश्चित राशि है, किस कौन सी का? तो क्वेश्चन में कह रहा है R को P से 1000 अधिक मिले, R को P से 1000 अधिक मिले। हम लोग के अनुसार यहाँ पर कितना अधिक मिल रहा है? 4। तो अधिक का तुलना अधिक से। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था? कहा था क्वेश्चन में ना, तो Q की हिस्सेदारी क्या होगी? तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है भाई मेरे कि Q की हिस्सेदारी क्या होगी? तो Q का हिस्सेदारी यहाँ पर क्या है? 5, क्योंकि जो पूछता है ना उसी को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जो निश्चित राशि दिया रहता है उसका तुलना उससे करते हैं, और जो पूछता है उसको गुना कर देते हैं, तभी इष्ट उत्तर प्राप्त हो जाता है। तो आपसे Q पूछा था तो इसमें 5 से गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 250 चौका 1000 और 250 कितना? 1250। तो 1250 रुपये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सेंचुरी करने वाले हैं। तो चलिए 100 नंबर क्वेश्चन देखिए। 100 नंबर क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, और हाँ, कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा ये वीडियो। ठीक है, तो 100 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई मेरे क्या कह रहा है। कह रहा है यदि 3 संख्याएं 2:5:3 संख्या है, ठीक है, 2:5:7 के अनुपात में है, और उनका योगफल 280 का आधा है। यानी जो संख्या दिया हुआ है ना उसका जो योगफल है और जो संख्या दिया है उसका आधा है, यानी उसके क्या है? इक्वल है। ध्यान से समझिएगा। 3 संख्या है, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, और यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है रेशियो में पहली संख्या का अनुपात 2 है और दूसरी का 5 है और तीसरी का 7 है, लेकिन निश्चित राशि दिया है योगफल का आधा।
तो योगफल का आधा है कौन, 280। किसका आधा है, ये किसका आधा है, यानी ये 280 किसके बराबर है, तो इसके योगफल का आधा के, तो 7 5 12 और 12 2 14, ठीक ना। 1 मिनट रुक जाइएगा, फिर से करते हैं इसको, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, फिर से कर लेते हैं। 3 संख्या दिया है, रेशियो इतना दिया हुआ है, ठीक ना। अब आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसका जोगफल, इसका जोगफल, ये जोगफल इसका कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7 5 12 और 2 14, ठीक है। तो इसका ये जोगफल है, ये संख्या का जो जोगफल है, जो मेरा आया हम लोग के अनुसार कितना आया 14, वह कह रहा है 280 का आधा है। तो 280 का आधा, 280 का आधा मतलब कितना है, 140 है। 280 का आधा करेंगे तो कितना होगा, 140। तो यही जो है इसका योगफल, ये संख्याओं का ये योगफल है, ये जोगफलवा जो है इस संख्या का आधा है। तो संख्या 280 था, उसका आधा यानी 140 है, लेकिन हम लोग के अनुसार जोगफल कितना 14। तो इसको 140 बनाने के लिए कितना से गुना, 10। तो जब इसमें 10 है तो इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, फिर इसमें 10 है, ठीक है। एक बार फिर से समझिए, एक बार फिर से समझिए, अभी आप सदमे में होंगे कि भाई क्या हमने कर दिया, ठीक है। फिर से समझिए, एक बार फिर से मेरे बात को आप केयर से समझिएगा, ध्यान देकर समझिएगा। 3 संख्या दिया है, रेशियो 2 5 7 दिया है। तो ये कह रहा है कि उनका योगफल, यानी कि जो संख्या दिया है 2 5 7 के अनुपात में है, और उनका योगफल जो है, योगफल कितना है, योगफल 14 है, ठीक है। अब कह रहा है कि 280 का आधा है, तो 280 का आधा कितना है, 140। यानी हम कह सकते हैं 280 का आधा 140 और 140 बराबर है 14 के, ठीक है। तो इसीलिए हमने कहा यहाँ पर 280 का आधा 140 है और यहाँ पर ये कितना है 14 है। तो इसको 140 बनाने के लिए कितना से गुना, 10 है, तो इसमें 10 है, तो इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है और इसमें भी 10 है, ठीक है। अब ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था, तीनों में सबसे छोटी संख्या का वर्ग कितना है, तीनों में सबसे छोटी संख्या। तो ई होगा आपका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ई कितना होगा 50, ई हो जाएगा कितना 70। तो सबसे छोटी संख्या यही ना है, तो इसका वर्ग कहा था, तो 20 का वर्ग कितना होगा 400, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो भाई मेरे ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन होगा 101 नंबर, ठीक है। चलिए, ज़्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं, 145 क्वेश्चन है, तो 100 क्वेश्चन हम लोग कर दिए। अब 101 नंबर क्वेश्चन देखिए, चलिए जहाँ तक होगा हम करते हैं, ठीक है। 101 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 3 संख्या 4:5:7 के अनुपात में है, 3 संख्या है, रेशियो दिया है, क्या क्या दिया है, 4 5 7। पहली संख्या 4 है, दूसरी संख्या 5 है, तीसरी संख्या 7 है। हम लिखते हैं पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, रेशियो कितना दिया है 4, और ये दिया है 5, और ये दिया हुआ है 7। अब कह रहा है कि उनका योग 320 है, ठीक ना। इनका योग, अच्छा हम लोग के अनुसार जो कितना हो जाएगा, 7 5 12 4 16। हम लोग के अनुसार जो कितना, 7 5 12 4 16 हम लोग के अनुसार। और निश्चित राशि में इन सब का जो कितना दिया था, इन सब का जो कितना दिया था 320। आप बताइए, यहाँ पर जो 16, यहाँ पर 320, दोनों अलग नहीं हो सकता। इसको समान करिए, समान करने के लिए इसमें कितना से गुना, 20 से। तो जब इसमें 20 से तो इसमें भी 20 से, ठीक है, इसमें भी 20 से और इसमें भी 20 से। तो फाइनली हो जाएगा 80, ये हो जाएगा आपका 100 और ये हो जाएगा 140। लेकिन अब क्वेश्चन